दोस्तों, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और जिस पल का हमें इंतजार था, हमारे सबके प्रिय चिराग जैन जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। एक बार मैं कहूंगा पूरा सदन खड़ा होकर जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करे। आज हिंदी कविता के जाने माने हास्य कवि, व्यंग के कवि और स्टेज आर्टिस्ट और जिन्होंने नेशनल लेवल पर टीवी पर इंडिया लाफ्टर शो में भी परफॉर्म किया है, मतलब मैं एक शब्द में, एक लाइन में अगर कहना चाहूं तो एक कंप्लीट पैकेज है जो कि हर विधा को जानते हैं। आप हास्य की बात करें, व्यंग की बात करें, बहुत अच्छे गीतकार भी हैं, हर विधा का इनको अनुभव है और उसमें इनका महारत हासिल है इनको। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं कि अभी आने वाले कौन सी तारीख को, 9 नवंबर को हास्य का जो सबसे बड़ा पुरस्कार अगर हमारे हिंदुस्तान में है तो श्री काका हाथरसी हास्य पुरस्कार उनसे नवाजे जाने वाले हैं, उनको मिलने वाला है। तो ऐसी विभूति हमारे यहाँ है। एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ चिराग जैन जी का अभिवादन। स्वागत सर, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। ओवर टू यू सर। नमस्कार करता हूं। मेरी आवाज ठीक आ रही है? इसकी बढ़ा दो जितनी बढ़ा सकते हो। इस परिसर में दूसरी बार आया हूं। आप लोग लौट कर आए हैं इस परिसर में कई वर्ष बाद। ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट लौट कर अपने महल में आया हो। तो सभी एल्यूमिनाइज को जो अपने अपने क्षेत्र के चक्रवर्ती सम्राट बन चुके हैं, उनको इस महल में पुनः स्वागत करता हूं। एक बार आप लोग अपने सम्मान में तालियां बजा लो। अगर इंजीनियरिंग वाले लोग इतनी सी तालियां बजाएंगे तो देश का काम कैसे चलेगा? एक बार पता लगना चाहिए कि एल्यूमिनाई वाले फंक्शन मना रहे हैं। डायरेक्टर साहब बैठा दो इन सबको। बैठ जाओ। सर दरअसल क्या है, वो अपना समागम ढूंढ रहे हैं। मुझे पता है एल्यूमिनाई कभी इसलिए लौट कर नहीं आते कि कोई इंस्टीट्यूट से बहुत प्यार होता है, कुछ पीछे छूट गया होता है जिसे ढूंढने आते हैं। उम्मीद रहती है कि शायद मिल जाएगी, तो आप आए हैं। डायरेक्टर साहब बहुत देर से सबको कह रहे थे चिराग जी की सेटिंग करा दो, फिर ये अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो सर आप तो बस सेटिंग करा दो, बाकी कार्यक्रम में अपने आप कर ही लूंगा। उत्सव जैसा माहौल लगना चाहिए। पीछे कुछ लोग खड़े हुए, मेरा अनुरोध है बैठ जाओ। फिंगर चिप्स खा रहे हैं, कुछ लोग छज्जे में खड़े हैं। नीचे वालों की किस्मत से तो छज्जे जा चुके हैं। आप लोगों की किस्मत में भी बालकनियां होंगी, तो आप अपनी बालकनियों के साथ खुश रहें। बहुत अच्छा लग रहा है। पीतल नगरी में गढ़े जा रहे सोने को सलाम करता हूं। आप लोग MIT इंस्टीट्यूट से निकलकर दुनिया को ये बता रहे हैं कि ये शहर जो पीतल के नाम से जाना जाता है, यहाँ इस परिसर में सोना बनाया जाता है। इन्होंने आपको सोना बनाकर भेजा है। आपकी दमक पूरी दुनिया में पहुंच रही है। अगली पंक्ति में सभी गोयल, गर्ग, गुप्ता जी बैठे हैं। दरअसल मैं इसलिए बहुत प्रसन्न रहता हूं, मैं भी सर इसी कुनबे से हूं, मैं भी बंसल गोती हूं। मुझे लगता है कि बनिए बहुत समझदार लोग होते हैं। इनके नाम के आगे कोई जी लगाए या ना लगाए, इन्होंने अपने नाम में खुद लगा रखा है। कोई किसी का नाम लिखे जैसे अरविंद जी, तो इससे पता लग जाएगा कि वो अरविंद गोयल जी की बात कर रहा है। गुप्ता जी के लिए खाली जी लगा दें तो काम चल जाएगा। तो ये जी हमने अपना खुद लगा रखा है, और ये जी इसलिए भी लगा रखा है कि इस जी में हमारा जी लगता है, तो हम आनंद। हाँ तालियां बजाओ, ऐसे मैं शुरू नहीं हो पाऊंगा। अभी मैं देख रहा था यहाँ 2 लड़के 5 लड़कियों के बीच सर नाचने का प्रयास कर रहे थे। इन दोनों लड़कों को भारत रत्न दे दो। इन्हें यह उम्मीद थी कि स्टेज पर 5 लड़कियां उनके साथ नाच रही होंगी, फिर भी इन्हें कोई देखेगा। बहुत कोशिश की सर, वो दोनों लड़के अंत तक उन पर किसी का ध्यान नहीं किया, तो ऐसे इधर से कूद के घूम घाम के गए। अच्छा, अगर इन 5 लड़कियों में से 2 लड़कियां नीचे उतर जाती तो इन दोनों की धड़कनें रुक जाती। लेकिन ये दोनों लड़के बेचारे नीचे तक टहल टाल के आए, अगलियों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लड़कियां हमारे साथ ऐसा ही करती हैं। आप सब लोग करवा चौथ की पूर्व संध्या पर हंसने का प्रयास कर रहे हैं।
कल आपको जिंदगी के सबसे बड़े दुख से दर्शन होने वाले हैं। सर दरअसल मैं इन सब तनावों से मुक्त हो चुका हूं, क्योंकि मेरी 2 साल पहले हुई है। 2 साल में उसने मुझे इतना ज्ञान दे दिया जो ऋषियों को करोड़ों जन्मों की तपस्या से प्राप्त नहीं होता। वाह वाह, तुम्हें तो अभी होगा ही ना, तुम तो अभी सुखी सुख में हो। जब ब्याह कर लोगे तब वो बताएगी कि मैं चीज क्या हूं। दुनिया के 2 सबसे बड़े झूठ बताता हूं। जब लड़का लड़की में देखा दिखाई होती है तो लड़के का बाप कहता है हमारा लड़का कुछ पीता खाता नहीं है। ये छोटा झूठ है बावलो। असली झूठ वो है जो लड़की की मां बोलती है, हमारी बेटी तो गऊ है। ब्याह के बाद जब वो गऊ मरखनी गऊ निकलती है तब पता लगता है कि जिंदगी किसे कहते हैं। आप सब लोगों की जिंदगी के करवा चौथ आपको मुबारक हो। सर मेरी नई नई शादी हुई, मैंने रोहित सर को फोन किया, ये सीनियर पति हैं, कल ही लुगाई का जन्मदिन मना के आए हैं और कल करवा चौथ है, कल लुगाई इनका मनाएगी। मैंने इनसे फोन करके पूछा, बारीक बातें कर रहा हूं, अब शुरू करना मुझे। मैंने कहा सर मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि मैं अपनी लुगाई का जन्मदिन कभी ना भूलूं। कसम है केवल वो लोग ताली बजाना जिन्हें बात समझ में आए। मैंने कहा मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि अपनी लुगाई का जन्मदिन कभी ना भूलूं। बोले एक बार भूल जा। सर मैं समझ गया आगे सुख से जीवन कैसे जीना है। ऐसे ऐसे सवाल करती है दुनिया में, कोई माई का लाल उनके जवाब नहीं दे सकता। अभी पिछले दिनों मेरा जन्मदिन आया तो मुझसे पूछने लगी, जानू मैं तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं। मुझे कह रही थी ओए होए मत करो, तुम्हें ना कह रही थी, जानू मैं तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं। मैं कहा तू मेरी बात सुन लिया कर, घर में हंस बोल कर रह लिया कर, कभी ये बड़े बड़े लोग घर आ जाए इनकी इज्जत कर लिया कर, इतना बहुत है। अगली ने 2 मिनट तो सोचा जी, फिर बोली ना मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। तो काम तो गिफ्ट से ही चलाना पड़ता है साहब। वो वही करती है जो वो करना चाहती है और हमसे भी वही करवाती है जो वो करवाना चाहती है। हमारे पास दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। पति पत्नी संबंधों की बहुत बातें होती हैं। आप सबको आज एक नया प्रशिक्षण देकर जा रहा हूं। आप लोग तो सुख में, आपको देखकर हमें ईर्ष्या होती है, क्योंकि हमने भी यही सोच कर की थी कि हमारी वाली अलग निकलेगी, पर गोयल साहब निकलती सबकी एक जैसी है। हम सबके चेहरे कैसे होते हैं, छज्जे कैसे गायब होते हैं हम ही जानते हैं। ये इसी तरीके से उड़ते हैं। आप लोगों को एक बात बता देता हूं, पति पत्नी संबंधों की कितनी भी बातें हों, दुनिया में अगर ये पत्नियां ना हो तो गोयल साहब हम कितने काम के हैं हम अच्छी तरह अपने बारे में जानते हैं। कभी टिफिन भूल जाएंगे, कभी रुमाल भूल जाएंगे, कभी खाली टिफिन लेकर लंच में खोलते मिलेंगे। हम कितने लायक हैं हमें हमारे बारे में पता है। समस्याएं सारी समाधान ये पत्नियां ही करती हैं। बस एक ही चुनौती है साहब, बिना ताना दिए नहीं करती। लुगाई अगर बिना ताना दिए आपका कोई काम कर दे तो समझ लेना वो आपकी नहीं है। आज सुबह मैं घर से चला, मेरा कुर्ते का बटन टूट गया, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा मेरा बटन लगा दे। लाई सुई में धागा वागा पोके बिल्कुल तल्लीनता से पास आके नजदीक आके बटन लगाने लगी। मैं उससे कुछ कहूं सुने ही ना। मैं खुश कि कितने मन लगा के मेरा काम कर रही है, कितने ध्यान से मेरे काम पर एकाग्र है। अगली तो ताना सोच रही थी जी, बोली हम पत्नियां नहीं होती तो तुम्हारे बटन कौन टांकता। मैंने कि तुम पत्नियां नहीं होती तो हम कपड़े क्यों पहनते। अच्छा ये नीचे वाले जो बैठे हैं थोड़े सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, इनको ताली बजाने में ऐसा लग रहा है जैसे इनके पल्स कट जाएंगे। एक बार ताली आली बजाओ, उत्सव दोनों तरफ से मनना चाहिए। कॉलेज लौट कर आए हो, मैं तो जब कॉलेज जाता हूं तो नए एक्सपीरियंस होते हैं सर। पिछले दिनों मुझे भी मेरी एल्यूमिनाई में बुला लिया खालसा कॉलेज वालों ने। मैं वहां गया, मैंने सोचा जब तक प्रोग्राम शुरू हो रहा है जाओ जाके हॉस्टल घुमाते हैं। मैं हॉस्टल गया, 203 नंबर कमरा देखा, दरवाजा वैसे ही बंद था जैसे मैं बंद रखता था, समझ गए। फिर मैंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से तौलिया लपेटे हुए एक युवक बाहर आया। मैंने देखा अंदर झांक के वही कमरा, वैसे ही वेशभूषा, और अंदर झांका तो एक लड़की खड़ी थी। वो लड़का मेरी ओर देखकर बोला सर मेरी कजन है। मुझे लगा वही बहाने हैं। सबके कॉलेज के दिन एक जैसे होते हैं। आप लोगों ने भी ऐसे ही वाले जिए होंगे, इसीलिए आप लोग इतने अभी नहीं जिए। आप लोगों की तो ये जो नीचे एल्यूमिनाई बैठे हैं इनके साथ तो और बुरा हुआ। आप लोग जब कॉलेज में आए हो तब हॉस्टल अंदर आ गया था।
ये लोग जब कॉलेज में थे तो इन्हें हॉस्टल के लिए बाहर जाना पड़ता था, ये हॉस्टल के चक्कर में बाहर हुए, हॉस्टल अंदर बुला लिया गया इनके साथ, बेचारों के साथ। बहुत बुरा हुआ है, मैं आपके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और ये ध्यान रखना एल्यूमिनाइज, इन बनियों ने आपको इसलिए नहीं बुलाया है कि इन्हें आपसे कोई प्यार है, ये बनिए इन्होंने आपको इसलिए बुलाया होगा कि अब तुम कहां कहां कमा रहे हो बताओ। गर्ग साहब अभी यहां भाषण दे रहे थे, आपके डायरेक्टर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर हर हफ्ते मन की बात करते हैं, 1.5 किलोमीटर लंबी मन की बात होती है, उसमें से गर्ग साहब ने सिर्फ एक बात पकड़ी जो इनके काम की थी कि एल्यूमिनाइज फंक्शन होते रहने चाहिए और जो एल्यूमिनाइज जहां काम कर रहे हैं उन्हें अपने इंस्टीट्यूट को कुछ मदद करनी चाहिए। ये इनके काम की बात थी, वो इन्होंने पकड़ ली। बनिया अल्टीमेटली बनिया ही रहता है, वो कुछ और हो भी नहीं सकता। और हम इसलिए भी बनिए रहते हैं क्योंकि हमें पैसे की कीमत करनी आती है। हम किसी भी स्थिति में नुकसान में नहीं रहते सर, हमें हर पॉजिटिव नेगेटिव स्थिति में फायदा मुनाफा ढूंढना आता है। तो मुझे याद है एक बनिए ने मिठाई की दुकान खोली, अगले दिन अखबार में विज्ञापन दिया, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर काम करने के लिए लड़के चाहिए। बारीक बात कर रहा हूं, बात समझ आए तो ताली उठाना। अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर काम करने के लिए लड़के चाहिए, न्यूनतम योग्यता डायबिटीज। हम लॉस झेल ही नहीं सकते, कोई मतलब ही नहीं उठता। वो एक बनैनी ने बनिए से कहा, बनैनी जानते हैं आप लोग, फीमेल बनिया, उसने बनिए से कहा देखो जी मुझे लगता है हमारी छोरी का कहीं चक्कर चल रहा है। बनिया बोला तुझे कैसे पता? बोले जी उसने पिछले 3 महीने से पॉकेट मनी नहीं मांगी। और गोयल साहब अगली बात जो बनिए ने कही, ये 99 डिग्री का एंगल सिर्फ हमारे डीएनए में होता है। बोले उसने पिछले 3 महीने से पॉकेट मनी नहीं मांगी। बनिया बोला ओहो, इसका मतलब छोरा बढ़िया नहीं है। हमें हमारे बारे में पता है, हम क्या कर सकते हैं। मेरी तो सर शादी बहुत लेट हुई, मेरी शादी सिर्फ इसलिए लेट हुई क्योंकि मैं बनिया हूं। हमारी दिल्ली में जैनी बनियों का ब्याह कराना बहुत मुश्किल हो रहा है। जब लड़का लड़की में देखा दिखाई होती है तो बाप कहता है इसे रेस्टोरेंट घुमा ला। पिताजी ने ढूंढ के दे दी, मैं उसे रेस्टोरेंट घुमाने गया, वहां जाके मैंने उससे पूछा आप क्या लेंगी? बोली कैपेचिनो कॉफी, ग्रिल्ड सैंडविच। अब मैंने नाम पहली बार सुने थे, मैंने उसके लिए ये मंगाया, अपने लिए 1 कप चाय मंगाई। फिर उससे पूछा क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? बोली ना। मैंने कहा एक बार फिर सोच ले। बोली कह दिया ना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैंने लगाई जी वेटर को आवाज, मैंने कहा वेटर बिल अलग अलग लाना। हाँ, जब आउटपुट नहीं निकलना तो इन्वेस्टमेंट किस काम की? फिर पिताजी ने ही समझाया, बोले बेटे ऐसे नहीं करते, थोड़ा बहुत खर्चा भी करना पड़ता है। फिर हफ्ते भर बाद ढूंढ के दे दी, मैं उसे लेके निकला, सारा दिन घूम फिर के रात को 8:30 बजे घर में घुसा। तो मेरे पिताजी ने मुझसे जो सवाल किया वो एक बनिया का बाप ही कर सकता है। उनने नहीं पूछा तुझे लड़की कैसी लगी, उसे तू कैसा लगा, तुम कहां गए, क्या खाया, कोई सवाल नहीं। एक ही सवाल, कितना खर्चा किया? मैंने कहा जी 5,000। बोले 5,000? मैंने कहा उसके पर्स में इतने ही थे। सर वो समझ गए तेरा भगवान भी भला नहीं कर सकता, तू अपने लिए खुद ढूंढ ले, जैसी भी ढूंढेगा मैं उससे तेरा ब्याह करा दूंगा। तो मैंने गर्ग साहब से पूछा, मैंने कहा आप तो युवाओं के बीच में रहते हो, कैसे ढूंढी जाती है? बोले चिराग जी कुछ नहीं, जो कन्या देख कर लगे इसके साथ जीवन यापन किया जा सकता है, तुरंत उसकी प्रशंसा प्रारंभ कर दो। प्रशंसाएं कन्या को बहुत पसंद होती हैं, किंतु प्रशंसा की सीमा रखना। डोज ज्यादा हो गई तो इनका दिमाग भटक सकता है, मामला उल्टा पड़ सकता है। मैंने इनसे ये गीता का ज्ञान लिया और दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंच गया। वहां एक लिपि पुती खड़ी थी। नहीं, लिपि पुती होती है भाई साहब, मैंने तो कभी 2 साहित्यिक पंक्तियां लिखी थी। आजकल लड़कियां इतनी लिपस्टिक लगाती हैं, इतनी लिपस्टिक लगाती हैं, सादा पानी पिए तो रूह अफ़ज़ा गले से उतरता है। ऐसी वाली एक खड़ी थी, मैं जुट गया काम पे। मैंने कहा आज आपने ड्रेस बहुत अच्छी पहनी है। बोली थैंक यू, मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने कहा आज आपने मेकअप भी बहुत अच्छा किया है। बोली थैंक यू, मेरी और हिम्मत बढ़ी। मैंने कहा आज आपने लिपस्टिक भी बहुत अच्छी लगाई है। अब सीमा रेखा पार हो गई। बोली थैंक यू भैया। मैंने कहा सुंदर फिर भी नहीं लग रही है। जब मेरे काम की नहीं है तो मैं क्यों ऊर्जा लगाता फिरूं? फिर मैंने इस बालक से पूछा, जो खड़ा हंस रहा है, मैंने कहा ये तो मरवा देंगे तो पुराने होगा, तू बता भाई कैसे ढूंढी जाती है? बोला चिराग भाई आजकल लोगों के पास ज्यादा सुनने की फुर्सत नहीं है, जो लड़की अच्छी लगे उससे सीधे जाके पूछ लो, शादी करेगी
या नहीं करेगी। एक खड़ी थी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास, मैंने सर सीधे जाके पूछ लिया, क्या आप मुझसे विवाह करना पसंद करेंगी? बोली ऐसा झापड़ मारूंगी काशीपुर जाके गिरेगा। अब मैंने सोचा पता नहीं कौन सी मिसाइल से झापड़ मारेगी, लेकिन ये देखिए बनिए की बुद्धि, इस सिचुएशन में भी मुनाफा ढूंढ लिया। बोली ऐसा झापड़ मारूंगी काशीपुर जाके गिरेगा। मका थोड़ा धीरे मारियो, मुझे मुरादाबाद में काम है। किसी भी तरीके के लॉस में नहीं रह सकते, आनंद में रहना जानते हैं, प्रसन्नता में रहना जानते हैं, इसीलिए हम भारतवासी हैं। और हम भारतवासियों के लिए एक बात आपको और बताना चाहता हूं, मोदी जी हमें डिजिटल करना चाहते हैं, 7 जन्म में नहीं कर सकते गर्ग साहब, क्योंकि हमने अपना स्विच ऑफ कर रखा है। दुनिया में कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोयल साहब व्यंग्य की बात कर रहा हूं, बात जहां पहुंचे वो लोग मुझे सूचित करना कि आप लोगों का IQ लेवल क्या है। दुनिया में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि बिगाड़ने के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं। 15 अगस्त 1947 को हमने अंग्रेजों से आजादी वापस ली, क्योंकि अंग्रेज हमारी आजादी बर्बाद कर रहे थे। हमने उनसे आजादी वापस ले ली, हम खुद करेंगे। और तब से 75 साल हो गए, हम अपनी आजादी के साथ क्या कर रहे हैं ये हम लोगों को पता है। बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तानी होने पर फख्र करना। 2 मिनट आपकी संजीदगी के मांगता हूं कि पूरी दुनिया में और हम हिंदुस्तानियों में क्या फर्क है। थोड़ी देर के लिए भूल जाना अपने अपने शहर का नाम, सिर्फ उस धरती का नाम याद रखना जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। पूरी दुनिया में और हम हिंदुस्तानियों में क्या फर्क है कि वो लोग मंगल पर जीवन तलाशने निकले हैं, हम लोगों ने जीवन में मंगल तलाशने की कला सीखी। कमजोर रह गए आप लोग। वो लोग जीवन में मंगल तलाशने की कला सीखी है। वो लोग 25 साल मेडिकल साइंस की रिसर्च करने के बाद हमें बताते हैं कि जीभ पर लगे हुए जख्म सबसे जल्दी सही होते हैं। लेकिन हमारा प्राइमरी स्कूल का टीचर गुप्ता जी हमें सिखा देता है कि जीभ के द्वारा लगे हुए जख्म कभी सही नहीं होते। उन्होंने हमें ग्लैमर दिखाया, ऑस्कर दिखाया, सैल्यूट करता हूं आप लोगों को। उन्होंने ग्लैमर दिखाया, ऑस्कर दिखाया, वेनेशन दिखाया, और फिर बताया बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है। लेकिन हमारी मां हमें घुटने चलते सिखा देती है कि अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। हम इन बड़ी बातों के लोग हैं गर्ग साहब, इसीलिए अलग तरीके से जीते हैं। बाकी बिगाड़ हमारा कोई कुछ नहीं सकता। हमारा मंगलयान गया मंगल ग्रह पर, 12 देशों ने 22 बार कोशिश की थी। आप सब टेक्निकल लोग हैं, 12 देशों ने 22 बार कोशिश की थी। जैसे ही यान मंगल की कक्षा में प्रवेश करता था, उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाती थी और यान फट जाता था। अपना पहली बार में सेट। नासा के वैज्ञानिकों ने इसरो के वैज्ञानिकों को फोन करके पूछा, बोले भाई तुमने ऐसी कौन सी टेक्निक यूज की थी कि पहली बार में स्पीड कंट्रोल कर ली? बात समझ आए तो हिंदुस्तानी होने पर फक्र करना, और यहां से वहां तक जीवंत देखना चाहता हूं। बोले तुमने ऐसी कौन सी टेक्निक यूज की थी कि पहली बार में स्पीड कंट्रोल कर ली? बोले हमने कोई टेक्निक यूज नहीं की थी, कंट्रोल पैनल पर यूपी रोडवेज का ड्राइवर बैठा रखा था। अब ढूंढता रहे नासा हमारे कैसे यान चलते हैं। हमारे अलग चलते हैं सर, बिल्कुल अलग चलते हैं। आप देखिए जापान में कोई नया बांध बने तो उस बांध की भव्यता कैसे बताएंगे कि इसके वाटर रिजर्वियर में इतना पानी स्टोर होता है, पूरे टोक्यो का इरिगेशन सिस्टम इस पर डिपेंड करता है। अमेरिका वाले ऐसे बता देंगे कि इससे इतनी बिजली उत्पादित होती है कि पूरे वॉशिंगटन को रोशनी में नहलाया जा सकता है। हमारे हिंदुस्तान में जब कोई बांध बनता है, एक वाक्य उसकी भव्यता बताने को काफी होता है, यो टूट गया तो दिल्ली तक पानी होगा। कितने कंस्ट्रक्टिव ब्रेन के लोग हैं हम। तो जब इन सब कामों के लिए हम दक्ष हैं तो हमें किसी और को बुलाने की क्या जरूरत पड़ेगी। आप देखिए कोई जापान में बीमार पड़ जाए तो आप जाएंगे बुके वुके लेकर, उसे जाके कहेंगे गेट वेल सून। कोई यूरोप में पड़ जाए तो उसके लिए फूल लेकर जाएंगे, उससे कहेंगे विश यू ए स्पीडी रिकवरी। हमारे हिंदुस्तान में कोई बीमार पड़ जाए, अब गुप्ता जी जाए उसे देखने, पूछेंगे वहां जाके का है गो, वो बताएगा जी पीलिया हैरो है। बोले हमारे चाचा भी जाए बीमारी ते मरे हते। इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है। हम लोगों ने टेंशनों को अपने मन में रख रखा है और मुख पर स्मार्टनेस रख रखी है, स्माइल्स रख रखी हैं। ये आगे जो खड़े हैं फर्स्ट ईयर वाले हो, ये फर्स्ट ईयर वाले हैं, ये एल्यूमिनाई वाले हैं। ये तुम्हें सोच रहे होंगे बच्चा और तुम इन्हें सोच रहे होंगे अंकल।
लेकिन ना तो ये अंकल है ना तुम बच्चे हो। एक बात बता देता हूं, बारीक ऑब्जर्वेशन, कभी किसी को छोटा मत समझना। कोविड का दौर याद कीजिए, 10 रुपए का मास्क अरबों रुपए का व्यापार कर गया और लाखों रुपए के लहंगे टंके रह गए। इसलिए बड़ा समझिए, ये सब बड़े होने वाले हैं। ये आपका भूतकाल है और ये आपका भविष्य है, बस इनमें और आप में इतना फर्क है। और अपने इंस्टीट्यूट को इसी तरीके से मोहब्बत करते रहिए, क्योंकि मोहब्बतों के सिवाय कुछ नहीं बचा। इंटरनेट ने सब कुछ छीन लिया है। 6 इंच की स्क्रीन ने आपको इतना कैद कर दिया है कि आंखें उठाकर इस खूबसूरत दुनिया को देखने की फुर्सत नहीं मिलती। अगर ये इंटरनेट पहले रहा होता, कोई क्रांति नहीं होती, कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं लड़ा जाता। क्या होता आपको बता देता हूं, और सच बता रहा हूं तो एक एक हाथ खुले। अगर 15 अगस्त 1947 से पहले सोशल मीडिया आ गया होता, गुप्ता जी महात्मा गांधी सरदार पटेल को एक व्हाट्सएप करते और उस व्हाट्सएप के नीचे लिखा होता, इसे इतना वायरल करो कि अंग्रेज खुद देश छोड़कर चले जाए। मैक्सिमम क्रांति ये होती। गोयल साहब इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती थी। मैं जब से मुरादाबाद आया हूं, मैं ढूंढ रहा था आपको। गोयल साहब की कवियों के बीच में बहुत ख्याति है। 4 साल पहले गोयल साहब ने क्या किया, एक कवि सम्मेलन हो रहा था, तो जो कवि सम्मेलन कराने वाले थे वो गोयल साहब के पास पहुंचे, सर स्पॉन्सरशिप दे दो। बोले ना, मैं ना देता, क्योंकि गोयल साहब है, उन्हें पता था कहां पर देनी है। उन्होंने कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि बनना स्वीकार किया बिना स्पॉन्सरशिप दिए, और स्पॉन्सरशिप में जितने पैसे देने थे उससे ज्यादा डायरेक्ट कवियों को उस दिन दे दिए। उस दिन से जब भी कोई कवि मुरादाबाद के स्टेशन से निकलता है तो गोयल साहब को ढूंढ रहा होता है। आज मैं भी सर इसी झांसे में आ गया हूं। मैं सच बता रहा हूं सर, यहां पर ये क्या पेमेंट दे रहे हैं उसकी तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने बस इनसे ये पूछा कि गोयल साहब आएंगे या नहीं आएंगे। इन्होंने कहा गोयल साहब आ रहे हैं, तो मैंने कहा फिर मैं भी आ रहा हूं। तो गोयल साहब आप हमारे आज के सुहाग हैं, कल हम आप ही के नाम का करवा चौथ रखेंगे। नहीं सच बता रहा हूं, ये करवा चौथ भी छूट जाएगी कुछ दिनों बाद। इंटरनेट ने क्या स्थिति कर दिया। सर मैं ऐसे ही हंसते हंसते कुछ जरूरी बात कह जाऊं तो मुझे आप लोग आशीष दे दीजिएगा। इंटरनेट ने क्या स्थिति कर दी है, अपना परिवार सामने बैठा है, जिम्मेदारी की एक टिप्पणी बोलता हूं और एक पंक्ति में इंटरनेट के तमाम आतंकवाद को आपकी आंखों से गुजार दूं तो मुझे सूचित करना। इंटरनेट के कारण आजकल हर मां बाप की एक ही टेंशन है कि बेटा डाउनलोड क्या कर रहा है और बेटी अपलोड क्या कर रही है। कुल मिलाकर यह समस्या है साहब। और इस इंटरनेट ने हमारी क्या हालत कर दी है। मैंने एक बालक से पूछ लिया, मैंने कहा कितने बजे सोते हो? बोला भैया किताब उठा लूं तो 9 बजे और मोबाइल उठा लूं तो 2 बजे। तो ये सारे मोबाइल उठाने वाले लड़के हैं, बेचारे फेसबुक पर कई कई महीने तक किसी एक पौधे को सींचते हैं, बाद में वो पौधे को निकाल के देखते हैं तो वो झंखाड़ निकलता है। इनकी किस्मतों को प्रणाम करता हूं, ये लोग इंटरनेट युग में शामिल हुए हैं, वरना आप लोग तो सर चिट्ठियों के दौर वाले थे। ये लोग और कुछ करना पाए, लेकिन कागज को पत्थर में बांधकर कहां पहुंचाना है उसमें इनका निशाना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि जवानियां इनकी भी ऐसी बीती हैं। और जवानी जिसकी ऐसे ना बीती हो वो लोग बुढ़ापा इतना मस्त गुजार नहीं सकते, इसलिए इन लोगों ने वो जवानियां बिताई हैं, वो मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों से 2 मिनट की और जिंदगी की बात करना चाहता हूं। पिछले दिनों मेरा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मैं एक छात्र संसद में भाषण दे रहा था। आज गर्ग साहब कह रहे थे उसके विषय में कुछ बोल देना। गर्ग साहब ने मुझे काफी लंबा मेन्यू दे रखा है, आज इसके विषय में बोल देना, उसके विषय में बोल देना। इनको लग रहा है आज आया है तो पूरा ही निचोड़ के भेजें, तो ये मुझे निचोड़ने के लिए यहाँ लाए हैं। सर मेरी 2021 में ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। डॉक्टरों ने इतने सारे टेस्ट कराए थे, थोड़े संजीदा होना, अपना दर्द आपका ठहाका बनाने की कोशिश कर रहा हूं। डॉक्टरों ने इतने सारे टेस्ट कराए, आजकल डॉक्टर गिनकर टेस्ट नहीं कराते, तोल कर करवाते हैं। 2.5 किलो की फाइल बनवाई और गोयल साहब उसके बाद डॉक्टर ने मुझे जो बात बताई वो मैं बचपन से जानता था। इतने सारे टेस्ट करा के डॉक्टर ने मुझे कहा चिराग जी आपका दिल बड़ा है। लेकिन इसके बाद जो बात मैंने डॉक्टर को बताई वो डॉक्टर नहीं जानता था। मैंने कहा डॉक्टर साहब विज्ञान में और संवेदना में यही अंतर है। विज्ञान में दिल का बड़ा होना एक रोग है और संवेदना में दिल का बड़ा होना एक उपलब्धि है। हम लोगों ने रोगों को उपलब्धि बनाकर दिया है। ऑपरेशन थिएटर में लेटा था मैं, घर वालों को यह टेंशन थी इकलौता बेटा है लौट कर आएगा कि नहीं आएगा।
डॉक्टर को ये टेंशन थी 20% वर्किंग कंडीशन का हार्ट है, खोल लिया तो वापस बांध पाएंगे कि नहीं बांध पाएंगे। मेरी टेंशन अलग थी। भारत में युवाओं की टेंशन अलग होती है, इस टेंशन को कोई सोच नहीं सकता। ऑपरेशन थिएटर में लेटकर 4 पंक्तियां सोची थी, बाद में आकर जिंदा हो गया तो उन्हें कागज पे लिखा, वो 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रहा हूं। और ये जीवंत जो मोहल्ला ऊपर है, आपको सैल्यूट करता हूं कि धड़कन का कोहराम छपा तो क्या होगा, धड़कन का कोहराम छपा तो क्या होगा, अनलिखा पैगाम छपा तो क्या होगा, ईसीजी करवाने से डर लगता था, ग्राफ में उसका नाम छपा तो क्या होगा। तो हम लोगों ने ये वाली दर्द सहे हैं और अभी भी है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। मैं अभी भी उन्हीं परिस्थितियों में रहता हूं। बस ये है कि पहले आमने सामने नजर मिल जाती थी तो बेहिचक मिला लेते थे, सिर्फ उसे देखते थे। अभी लुगाई साथ चलती है तो जैसे ही नजर मिलती है तो पहले लुगाई की नजर देखते हैं। काम हम अब भी वही कर रहे हैं, हम में कोई परिवर्तन नहीं आया। मनुष्य सिर्फ एक कारण से दुखी होता है, मैंने शोध करके निकाला है। मनुष्य के तमाम दुखों का सिर्फ एक कारण है कि वो पत्नी के मुख से अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। इस प्रयास में वो जितना समय नष्ट करता है, गुप्ता जी वो इस अमूल्य नरजीवन का दुरुपयोग कर रहा होता है। पिछली करवा चौथ के दिन सुबह सुबह मैंने प्रयास किया, 4 बजे उठा, देवी जी सो रही थी, उठकर किचन में गया, फ्रिज में से दूध निकाला, गरम कर करा के छलनी वलनी ढक के किचन में सेट करके रख दिया कि जब 6 बजे भवानी उठेगी जाकर देखेगी, प्रसन्न हो जाएगी, मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की है, मेरी तारीफ होगी। मैडम मैं वापस आके उसके बराबर में लेट गया, पेट में गुलगुली मच रही कि 6 बजेंगे ये उठेगी, मेरी तारीफ होगी। वो 6 बजे उठी, किचन में गई, मुझे लगा अभी प्रशंसा के फूल बरसेंगे। चीखती हुई आवाज आई, ये इडली का घोल किसने उबाल दिया। मैं करवा चौथ की सुबह सुबह ऐसा गायब हुआ कि रात को चांद के बाद घर पहुंचा। इसीलिए तब से मैंने प्रयास करने बंद कर दिए। और हमारी कोई गलती नहीं है मैम। मनुष्य के लिए, पुरुष के लिए ये वेदों में लिखा हुआ है, पुरुष ऐसा होता है जैसे मिट्टी के समान सूखा हुआ, और स्त्री ऐसी होती है जैसे जल के समान बहती हुई। जब ये पुरुष और स्त्री मिलते हैं तो कीचड़ हो जाता है। हम सब अपनी अपनी शादीशुदा जिंदगी में यही कीचड़ झेल रहे हैं, लेकिन पत्नियों ने हमारी जिंदगी को सुख दिए हैं। स्त्रियों का एहसान बताता हूं आपको, इन स्त्रियों ने हमारे लिए क्या किया है। 3 पंक्ति की कविता पढ़ रहा हूं, पीछे बहुत सारे लोग अपनी पुरानी यादों में शामिल हैं। आजकल रोज खबर पढ़ते हैं, फलाने शहर में दुर्दांत कांड हो गया, फलाने राज्य में बलात्कार हो गया। बताना चाहता हूं महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। 3 पंक्ति की कविता पढ़ रहा हूं। यहां अगर आप लोगों ने मोहर नहीं लगाई तो मुझे लगेगा कि आपकी व्यस्तताओं ने आपकी संवेदना के ऊपर एक कछुए का कवर चढ़ा दिया है। आपकी संवेदना के बारीक अंगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पिता ने बचपन में मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया। जिंदा होकर बैठना, मेरे पिता ने बचपन में मुझे कभी गुड़िया से नहीं खेलने दिया, ताकि मैं सीख सकूं कि लड़कियां खेलने की चीज नहीं है। ये सीखा है हम लोगों ने, इसीलिए जीवित रह पाते हैं, इसीलिए उपहास परिहास कर पाते हैं। हम लोगों ने प्रेम करना सीखा है, और हम लोगों से ज्यादा प्रेम कौन कर सकता है। हमें आजकल प्रेम सिखाने के लिए वैलेंटाइन बाबा बुलाए जाते हैं। अब बताओ इन मूर्खों को कौन समझाए। हमसे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। हमने अपने मंदिरों में कृष्ण के साथ रुक्मणी को नहीं, राधा को खड़ा किया है, ताकि दुनिया को बता सकें कि हम प्रेम को देवता बनाकर पूजते हैं। इसलिए हम लोगों से ज्यादा प्रेम दुनिया में कोई नहीं कर सकता, और हम लोगों से ज्यादा इसलिए भी नहीं कर सकता कि हमने प्रमाण दिया है हम 140 करोड़ हैं। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए सर। ये सब लोग बेचारे हाँ, एक ने ताली बजाई, एक ये भी है उनमें से। ये सब लोग कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं सर। कॉर्पोरेट धीरे धीरे भीतर की संवेदनाओं को निचोड़ लेता है, और उसके बाद जो शेष बचता है वो एक देह रह जाती है। इन सब की देह में आत्मा पिरोने के लिए इन आयोजनों को करवाते रहिएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट में स्थिति क्या होती है, आप अपने बॉस से छुट्टी मांगने जाओ, गोयल साहब झूठ बोलूं तो बताना, आप अपने बॉस से छुट्टी मांगने जाओ,
बॉस कहेगा तुम्हारा काम कौन करेगा, अगले दिन उसी बॉस से प्रमोशन मांगने जाओ, बॉस कहेगा तुम काम ही क्या करते हो। ये इन सबकी चुनौतियां हैं, ये ऐसे ही थोड़ी जी रहे हैं। अब ये गर्ग साहब हैं बेचारे, कभी ग्रेटर नोएडा कभी यहां, एक बॉस यहां बैठे हैं, एक बॉस वहां बैठी है, इन दो बॉस के बीच में ये हैं, एक के बाल हैं एक के नहीं है। पुरुषों के सिर को लेकर मैं एक बात बताना चाहता हूं। एक पुरुष के सिर पर उसके पूरे जीवन काल में केवल दो महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक पत्नी, एक प्रेमिका, एक मां। जब मां हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, समझ गए? कभी प्रेमिकाओं से भी फिरवा लो बावलों, वरना कुछ दिनों में बालू हो जाओगे। लेकिन आप लोग आनंद से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है इस प्रेमिसेस में आकर। और वैसे भी इन विद्यालयों में, इन विश्वविद्यालयों में मैं बनियों के लिए बहुत सारे प्रयास करता हूं, लेकिन गोयल साहब आपको अभिमान देना चाहता हूं बनिया होने का। गुप्ता जी, हम पर यह आरोप लगता है कि हम लोग पैसा जोड़ते हैं, कंजूस हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं। अब थोड़ी सी आपकी चेतना मांगता हूं और अग्रिम पंक्ति को विशेष रूप से जीवंत करता हूं। हम लोग एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, इसलिए नहीं कि हमें हमारा बैंक बैलेंस बड़ा करके बहुत अच्छा लगता है, हम इसलिए पैसा जोड़ते हैं कि जब किसी महाराणा प्रताप को पैसे की जरूरत पड़े तो हम में से किसी भामाशाह की तिजोरियां कमजोर ना पड़ जाए। आप लोगों ने कभी किसी बनिए का बाजार नहीं देखा होगा, कभी किसी बाजार पर लिखा नहीं देखा होगा अग्रवाल बाजार। आपने शिक्षण संस्थानों पर लिखा देखा होगा अग्रवाल विश्वविद्यालय, अग्रसेन महाविद्यालय। हम लोगों ने शिक्षण संस्थान खोले हैं क्योंकि हम जानते हैं हम लक्ष्मी के बेटे हैं। हम जानते हैं कि अगर सरस्वती के ये प्रांगण जीते रहे तो बाजार तो हम लोग चला ही देंगे, इसीलिए हम लोग अलग हैं। ये जो पिछली दो बातें मैंने कही थी, ये इसलिए कही थी कि ये लोग मेरी पेमेंट दे दें। बाकी मुझे पता है कि हम कितने परोपकारी हैं। इस देश में टैक्स का 1 रुपया जमा होता है, उसमें से 80 पैसे हम बनियों के होते हैं। लेकिन इस देश में टैक्स का जो 1 रुपया जमा नहीं होता है, उसके 100 के 100 पैसे हम बनियों के होते हैं। हम लोग बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं, इसीलिए मस्ती से जीते हैं, आनंद से जीते हैं। 4 पंक्तियां और सुनाता हूं आपकी मोहब्बतों के नाम। ओहो, अच्छा, इस उम्र में तुम लोग यहां खड़े होके ये कविताएं सुन रहे हो, तुम्हें शोभा देता है? तुम्हारी वाली कहां है? अगर वो कविता साथ सुन रही होती तो तुम्हें इस कविता का आनंद नहीं। सुनो 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 सुनो, कोई दिक्कत नहीं है ही नहीं। बहुत सुधरे हुए बच्चे मिले हैं सर आप लोगों को, वरना इस उम्र में कहां ऐसे बच्चे होते हैं कि कली चटके, कविता सुना रहा हूं अब, कली चटके तो गुलशन से हवा को इश्क हो जाए, कली चटके तो गुलशन से हवा को इश्क हो जाए, वफा ऐसी गजब हो बेवफा को इश्क हो जाए। कली चटके तो गुलशन से हवा को इश्क हो जाए, वफा ऐसी गजब हो बेवफा को इश्क हो जाए। और इबादत वो कि रब बंदे का दीवाना बना भटके, और मोहब्बत वो कि आशिक से खुदा को इश्क हो जाए। ये वाली मोहब्बतें करो, पीछे पीछे बिछेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मोहब्बत एक बार घटित हो जाए सर, उसके बाद कुछ नहीं। मेरे तो दूसरा वाला भी हुआ, मैंने एक कविता लिखी दूसरा प्यार। पहले पर तो सभी लिखते हैं, दरअसल पहले प्यार करने वाले प्रेमी ट्रेनी होते हैं, दूसरा प्यार करने वाले एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उसमें गलतियां कम होती हैं। दूसरे प्यार की कविता सुनाता हूं, पहली बार किसी प्रांगण में सुना रहा हूं गर्ग साहब। दूसरे प्यार पर कविता पूरी सुनकर जाना, अगर पहले चलेगा तो तुम्हें शाप दे दूंगा, तुम्हारा पहला भी सक्सेस नहीं होगा, दूसरे तक पहुंच भी नहीं पाओगे। पूरी सुनकर जाना कि फिर से मन में अंकुर फूटे। जब पहला प्यार टूटता है ना सर, तो आदमी को लगता है अब दूसरी बार नहीं करूंगा, लेकिन फिर एक चेहरा दिख जाता है जिसे देखकर उसे और कुछ याद ही नहीं रहता, उसे पिछले एक्सपीरियंस याद नहीं रहते। वहां से कविता शुरू कर रहा हूं। जो लोग यहाँ पर पहले वाले को ढूंढने आए हुए हैं, आपकी साधनाएं सफल हो, इस उम्मीद के साथ आपको कविता सुनाता हूं। अब कविता सुना रहा हूं इसलिए थोड़ी चहल पहल रोकना कि
फिर से मन में अंकुर फूटे, फिर से आंखों में ख्वाब पले, फिर से कुछ अंतस में पिघला, फिर से श्वासों से स्वर निकले, फिर से मैंने सबसे छुपकर एक मन्नत मांगी ईश्वर से, फिर से एक सादा सा चेहरा कुछ खास लगा दुनिया भर से। फिर से एक सादा सा चेहरा कुछ खास लगा दुनिया भर से। फिर एक लड़की की रुचियों से जीवन के सब प्रतिमान बने, उसे जो गाना पसंद होता है वही गुनगुनाते फिरते हैं। फिर एक लड़की की रुचियों से जीवन के सब प्रतिमान बने, फिर एक चेहरे की रंगत से सुंदरता के उपमान बने। मुझको लगता था ये सब कुछ शायद इस बार नहीं होगा, पहले के अनुभव कहते थे अब मुझको प्यार नहीं होगा। पहले के अनुभव कहते थे अब मुझको प्यार नहीं होगा। फिर से मेरे मोबाइल में एक नंबर सबसे खास बना, फिर से मेरे मोबाइल में एक नंबर सबसे खास बना। फिर एक सोशल प्रोफाइल से मन का मधुरिम मधुमास बना। फिर से मोबाइल की घंटी आंखों की चमक बढ़ाती थी, फिर से मोबाइल की घंटी आंखों की चमक बढ़ाती थी। और जिसने जूम कर करके देखा वो याद करना, जिसने मोबाइल की घंटी आंखों की चमक बढ़ाती थी। फिर से एक लड़की की फोटो मुझसे घंटों बतियाती थी, फिर से एक लड़की की फोटो मुझसे घंटों बतियाती थी। उसको मैसेज कर सोना था, उसके मैसेज से जगना था, उसका भेजा हर एक मैसेज बस अलग सहेजे रखना था। लगता था अब ये पागलपन हावी इस बार नहीं होगा, पहले के अनुभव कहते थे अब मुझको प्यार नहीं होगा। फिर से एक चंचल लड़की की हर बात सुहानी लगती थी, दुनिया में उससे खास कुछ लगता ही नहीं है। फिर से एक चंचल लड़की की हर बात सुहानी लगती थी। वो लड़की बहुत सयानी और दुनिया दीवानी लगती थी। उसकी खुशियां, उसके सपने, उसकी हर चीज जरूरी थी। बाकी के सारे काम महज जीने भर की मजबूरी थी। फिर से मैं सारी दुनिया की नजरों में एक बेकार हुआ। फिर से खर्चों का ग्राफ बढ़ा, आमदनी घटी, उधार हुआ। मेरा मस्तिष्क मेरे दिल के हाथों लाचार नहीं होगा, पहले के अनुभव कहते थे अब मुझको प्यार नहीं होगा। फिर से कुछ बेमतलब बातें इन अधरों पर मुस्कान बनी। फिर से एक लड़की की यादें तन्हाई का वरदान बनी। फिर से आंखों की कोरों पर एक आंसू आ ठिठका ठहरा। फिर से एक लड़की की यादों ने सपनों पर बिठलाया पहरा। फिर से मेरी कविताओं का रस बदला और श्रृंगार सजा। फिर से गजलों में पीर ढली, फिर से गीतों में प्यार सजा। मेरे कवि पर एक लड़की का इतना अधिकार नहीं होगा, पहले के अनुभव कहते थे अब मुझको प्यार नहीं होगा। और दूसरा प्यार करना क्यों जरूरी है, अंतिम बंद पढ़ता हूं कविता का। शायद मेरी मन बगिया में कुछ पुष्प भाव के झरने थे। शायद मेरे काव्यांगन में कुछ अनुपम गीत उतरने थे। शायद ये फूल मोहब्बत का खिलना था और बिखरना था। शायद ये सब निर्धारित था, मिलना था और बिछड़ना था। शायद मन में एहसासों की खाली से खंडित मूरत थी। शायद मुझको इस अनुभव की पहले से अधिक जरूरत थी। शायद मुझसे फिर कोमल भावों का सत्कार नहीं होता। शायद मुझसे फिर कोमल भावों का सत्कार नहीं होता। सब अनुभव आधे रह जाते अगर फिर से प्यार नहीं होता। सब अनुभव आधे रह जाते। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। आप लोग हर साल ऐसे ही जीते रहें। एक कथा सुना देता हूं गोयल साहब। गुप्ता जी, आप मुझसे कह रहे थे कि आपकी मुझे बहुत देर से प्रतीक्षा थी, क्योंकि बाकी आपके जितने प्रोग्राम्स थे वो इन हाउस थे, उनमें पैसे नहीं लगे थे। वो तो कभी भी करा लेंगे, इसको देना है बाद में चेक, तो इसको पहले निचोड़ लिया जाए। इसलिए मैं गुप्ता जी आपके भीतर के वणिक को प्रणाम करता हूं। कल ही हम लोग तमाम प्रोग्राम्स करके लौटे हैं। मैं गुप्ता जी आपको एक कथा सुनाता हूं अंत में। वो अंतिम कथा है, उसके बाद मैं आपके ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा। हम सब लोग कोई टाटा बिरला के घरों से नहीं आए हैं गर्ग साहब। हम लोगों ने बहुत गरीबियां देखी और बचपन में हम सबके यहाँ आई हैं। बचपन में जब गरीबी आती थी तो सबसे पहले रोटी पर से घी गायब हो जाता था, आपको पता होगा सर। लेकिन मेरी माँ की मैनेजमेंट ऐसी थी, पूजा के आले में एक जोत की डिब्बी में घी रखा होता था, उसका घी कभी गायब नहीं होता था। मैंने माँ से कहा, माँ जब तक ये बुरे दिन चल रहे हैं तब तक ये जोत वाला घी रोटी पे ट्रांसफर कर दे।
हाँ, भगवान को क्या पता लगेगा। लेकिन मेरी माँ ने मुझे जो ज्ञान दिया वो आप लोग अपने साथ लेकर जाइएगा। मेरी माँ ने कहा, बेटा अगर इस ज्योत के घी की चिंता हम करते रहे तो रोटी पर घी कैसे आएगा, इसकी चिंता भगवान करेगा। तो गुप्ता जी, ये जो आपके एक्टिविटीज में कवि का बजट होता है, ये वही ज्योत का घी है। इसकी चिंता आप करते रहिए। आपके लोगों के होठों पर मुस्कुराहट कैसे आएगी, इसकी चिंता हम करते रहेंगे। बाकी मैं बुरा किसी बात का नहीं मानता। आप लोग मेरे काव्य पाठ के दौरान ताली बजाओ या मत बजाओ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरा तो 2 साल पहले हो लिया। शादी के चौथे दिन मैं घर से बाहर निकला, भाई साहब एक बिल्ली मेरा रास्ता काट गई, मैं रुक गया, वो बिल्ली वापस लौट कर आई, बोली तेरा ब्याह हो गया, अब इससे बुरा तेरे साथ क्या होगा। तो हमारा मैक्सिमम हो चुका है, इससे ज्यादा बुरा हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, किसी बात का मैं बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि अपना तो हो लिया। सर मैं एक दिन गर्ग साहब ने मुझसे पूछा, बोले चिराग जी कई बार ऐसा होता होगा कि लोग आपसे ठीक से ट्रीट नहीं करते होंगे, आपके अरेंजमेंट्स में कमी होती होगी, लोग आपको मूर्ख समझते होंगे, तब आपको गुस्सा नहीं आता। मैंने कहा इसमें क्या गुस्सा आना, जब कोई मुझे मूर्ख समझता है मैं एक कोने में जाता हूं, आंखें बंद करता हूं और सोचता हूं इस साले को पता कैसे लगा। जब आपको अपने स्ट्रेस को इस तरीके से मैनेज करना आ जाता है, उसके बाद दुनिया में कोई आपको तनाव नहीं दे सकता। जब कोई आपको तनाव देने आए तो आप उसका तनाव उसी के गले में पहना दीजिए और नमस्ते करके निकलते चलिए। मैं हवाई जहाज में चढ़ा, सर बिल्कुल सच्ची घटना, मैं हवाई जहाज में चढ़ा, उन दिनों मेरे लाफ्टर वाफ्टर थोड़े ज्यादा पॉपुलर थे। एक आया सामने से, लोग मुझे पहचान रहे थे, ऑटोग्राफ वगैरह ले रहे थे, सेल्फियां चल रही थी। एक आया उन सबके बीच में, प्रशंसकों के बीच में गिरा हुआ आदमी, उससे आके हाथ मिला के कहा, बोले चिराग जी मैं आपको कभी नहीं मानता। इस परिस्थिति में तनाव होना चाहिए था, पर मैंने तनाव नहीं लिया सर। मैंने कहा मिला हाथ, मैं भी नहीं मानता, ये सब मानते हैं, इनसे तू निमट लियो। मुझे जो तनाव वो देने आया था, वो तनाव मैंने उसे वापस दे दिया। इतना स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर आपको आ जाए तो फिर आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। प्रसन्नता में रहिए। 1 मिनट के लिए फोटोग्राफर आपके पास आता है और आपसे कहता है स्माइल प्लीज, क्योंकि आप मुस्कुराते हैं तो आपका चित्र सुंदर बन जाता है। 1 सेकंड की स्माइल से आपका चित्र सुंदर बन सकता है, तो जिंदगी भर की स्माइल से आपका चरित्र भी सुंदर बन सकता है। दुनिया में सबसे कम पैसे में आपको मेकअप करने वाला अगर कोई आभूषण है, उसको स्माइल कहते हैं, मुस्कुराहट कहते हैं। किसी शायर ने कहा, अनमोल सजावट है अनमोल हंसी भी, बाजार में ऐसा कोई जेवर ना मिलेगा। आप इस जेवर को फ्री में भोगते रहिए, आनंद में रहिए और पीतल के इस शहर के सोने बनकर दमकते रहिए। जिन जिन इंस्टीट्यूट्स में आप हैं वहां अपने छोटे भाइयों को ले जाइए, क्योंकि विश्वास कीजिए आपकी बड़ी वाली टेबल के बाहर 4 केबिन्स में अगर आपके इंस्टीट्यूट के 4 लड़के बैठे होंगे तो वो आपकी हिम्मत बनकर आपके सामने होंगे, आपके लिए चुनौती बनकर कभी सामने नहीं होंगे। और जिंदा वही पेड़ रह पाते हैं कि जिस मिट्टी से पोषण लिया हो, अपनी एक एक पत्ती उस मिट्टी की खाद बना दे तो पेड़ को पोषण मिलता रहता है। और केवल मिट्टी को खाने की सोचते रहें तो धीरे धीरे पेड़ की डालियां सूख जाती हैं। आपकी डालियां हरी रहें। आपकी जो ध्वनि विहीन तालियां बज रही हैं, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। सर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, ये कर नहीं सकते हैं, ये इससे ज्यादा मेहनत ये बालक कर रहे हैं और यही बालक इस देश का भविष्य हैं, ये वाले नहीं हैं। क्योंकि ये मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, मुझे उनके लिए मेहनत करनी है। हमारे एक और अतिथि आ गए हैं। सर आपको प्रणाम करता हूं, आप बिल्कुल समय पर आए हैं। सर मैं थोड़ा जल्दी शुरू हो गया था। नहीं, ये बहुत परंपरा है। हम लोग भारतीय लोग टाइम मैनेजमेंट के लोग हैं सर। आप देखिए 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में वे ही लोग मरे जो टाइम पर पहुंचे थे। और ऐतिहासिक तथ्य बता रहा हूं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बहुत सारे भारतीय काम करते हैं गोयल साहब, लेकिन उसमें सबसे कम मरने वालों की संख्या भारतीयों की थी। क्योंकि जब तक भारतीय पहुंचे
तो इसलिए हम लोग आत्मरक्षा में इस प्रकार के प्रयास करते हैं। हम लोग ये प्रयास करते रहें, आप लोग मुस्कुराते रहें। अपने जख्मों को भी अंजुम रहबर जी की 4 पंक्तियां सुनाता हूं और आपसे विदा लेने का मन है। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। किसी के होठों पर यह मुस्कुराहट रखकर देखिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिल आदमी से कारवां हो जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में सभी के आसमां हो जाएगा। आप लोगों का आसमान आपको मुबारक हो। मैं अग्रिम सभी लोगों से प्रणाम करते हुए क्षमा याचना करता हूं और इनके बड़प्पन को सलाम करता हूं कि मैंने इनके इंस्टीट्यूट में इन पर प्रहार किए और इन्होंने आपके होठों की मुस्कुराहट के लिए अपने ऊपर वो वार सह लिए। मैं आपको सैल्यूट करता हूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यशस्वी हों और ऐसे ही दुनिया भर में अपनी परचम फहराते रहें। एक शायरी और, मोबाइल से क्यों वीडियो बना रहे हो यार? ये कैमरामैन ने एक बार भी ताली नहीं बजाई, क्योंकि उनका काम वीडियो बनाना है। तो जब वो अपना काम कर रहे हैं तो तुम अपना काम करो, तुम ताली बजाओ, तुम ये वीडियो मत बनाओ। एल्यूमिनाइज यहाँ पर आए हुए हैं और मैं ईमानदारी से एक बात बताना चाहता हूं, दुनिया के ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं जिनके बच्चे उन संस्थानों से निकलते हैं और संस्थान अपने नए वाले ग्राहकों में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें पुराने वालों को बुलाने की याद नहीं रहती। अगर ये लोग आपको बुलाना याद रख पा रहे हैं तो समझ जाइएगा, इन्होंने आपको ग्राहक नहीं समझा है, परिवार समझा है। आप लोग इनसे सौदा खरीद चुके हैं, आप लोग इन्हें पलट के कोई पेमेंट देने वाले नहीं है। लेकिन ये तय है, ये लोग जब आपको बढ़ते हुए देखते हैं तो इन्हें उस माली जैसी फीलिंग आती है जिसने कभी यहां तक माटी में हाथ सनाकर एक पौधा बोया होता है। उस पौधे पर जब पहला फल आता है तो उस माली का चेहरा दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा होता है। आज मैं इन मालियों के चेहरे को देख रहा हूं और आप लोग भी बहुत सारे मजाक किए होंगे आपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के, बहुत सारे नाम रखे होंगे अपने टीचर्स के, क्योंकि जिन बच्चों ने अपने टीचर्स के नामकरण नहीं किए होते वो भविष्य में कुछ नहीं कर पाते। तो आपने नामकरण जरूर किए होंगे, लेकिन विश्वास मानिए इन सबको पता होता है कि आप उन्हें किस नाम से पुकारते हैं। लेकिन ये लोग आपको हमेशा उस नाम से पुकारते हैं जिस नाम से ये चाहते हैं कि दुनिया आपको पुकारे। इन्होंने कभी आपसे अपने अपमानों का बदला नहीं लिया है। इसलिए मैं एल्यूमिनाइज से चाहता हूं कि एक बार इन अग्रिम पंक्ति वालों के लिए तालियां उठाइए। दुनिया का सबसे खूबसूरत मरण बताता हूं आज आपको, दुनिया का सबसे खूबसूरत मरण। सर, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने तीर मारा था गुरु द्रोण की ओर, तो उस दिन सबसे ज्यादा प्रसन्न अगर धरती पर कोई था तो वो खुद गुरु द्रोण थे, क्योंकि अपने शिष्य के हाथों घायल होने से ज्यादा सुखद उस दिन गुरु द्रोण को कुछ नहीं लगा होगा। तो ये सब आगे वाले बैठे हुए लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ MIT के बराबर में एक प्लॉट खरीदना और इनसे बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा करके दिखाना, और फिर ये तुम्हें एल्यूमिनाई मीट में बुलाएंगे और बताएंगे कि ये तो जो दुकान चल रही है इसका वही ग्राहक हमने भेजा था। तो इसलिए आप लोग जितने बड़े होंगे उतना इनका कद बड़ा होता रहेगा। अपने कद को बड़ा कीजिए, बड़े होते रहिए। जिसको तुम नाकामी कहकर थक कर बैठ रहे हो ना, उससे केवल 4 कदम पर मंजिल का दरवाजा है। आपकी मंजिलें आपको पुकार रही हैं। आप लोग तालियां बजाकर मुझे विदा कर सकते हैं। हेलो अभी खत्म नहीं हुआ भाई साहब। नहीं, वो मुझे उधर से आया है आवाज। आ जाओ। ये सर जाने के मूड में थे, मैंने कहा इतनी आसानी से पेमेंट हमारी नहीं हुई आज तक, तो तुम्हारी कैसे हो जाएगी दाई? क्यों? ठीक है, एक बार फैकल्टी से जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखो आपके लिए बहुत जोर लगाया इन्होंने, आप समझ सकते हो आप बात। अभी एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर बड़ा मजा आ रहा था, सब लोग ताली बजा रहे थे, लेकिन यार डायरेक्टर साहब इतनी बार उठे, इतनी बार बैठे, इतना मतलब जोर जोर से, ये समझ में नहीं आया।
तो मैंने कहा बेटे तुम्हें डायरेक्टर साहब का नाम नहीं पता पूरा? कह रहे रोहित सर ही पता है। मैं क्या पूरा नाम पता करो? कह रहे डॉक्टर रोहित गर्ग। मैं क्या आप गूगल करो? कह रहे वो भी वही हैं जो इधर वाले बैठे हैं। मैं क्या हाँ वो भी वही हैं। क्योंकि देखो उनकी तारीफ में बातें हो रही थी, उनकी पेमेंट की तरफ से बातें हो रही थी, तो वो ये भी वही हैं जो ये वाली लाइन है। तो बड़ी देर बाद जो है ऐसा संयोग बना है कि बनिए ही मतलब वही जो करवा रहे हैं, डायरेक्टर भी वही हैं और पेशकार भी वही हैं। मैं तो कहता हूँ हम लोग तो अब चले लंच कर लेते हैं, तब तक ये अपनी मीटिंग कर लेंगे सारे लोग। दरअसल क्या है, हम लोगों को कोई ऐसे इंस्टीट्यूट खोलने की जरूरत नहीं, किसी गलतफहमी में मत रहना। हमारे एक बनिए भाई ने मोदी नगर के बाहर नींबू की शिकंजी बेचनी शुरू की और आज वो दुनिया का सबसे बड़ा शिकंजी वाला है। उसके नाम से झूठी फ्रेंचाइजीज चल रही हैं। विश्वास करो, हम लोगों के लिए आपको निचोड़ना और नींबू निचोड़ना बराबर है। इसलिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमारा एहसान मानो, वरना हम लोग किताबें बेच रहे होते और आप लोग बामणों से पढ़ रहे होते। तो 3-4 जो है आपकी जो पंच लाइन जो है वो ऑडियंस को बहुत पसंद आई हैं और वो वाकई में ही, अब समय कम है क्योंकि अलमनाई मीट है, आज हमारे अलमनाई से हमें बहुत सुनना है, लेकिन वो जो ईसीजी वाली बात बताई आपने कि ईसीजी कराओगे तो वही दिल पे छपा आएगा, वाकई में ही बहुत अद्भुत बात थी। और सबसे बड़ी बात तो वो आई कि रोटी चुपड़ने के और माता रानी के आगे घी जलाने के लिए, तो वो बहुत बढ़िया बात, देखो वो छू गई दिल को। और मैं बता रहा हूँ ये फर्स्ट ईयर वाले जितने भी बच्चे हैं ना जो नालायक हो गए हैं ना, है ना, ये अभी जो है आधे रह गए। वो जो आपने कहा ना कि भैया तुमने अपनी वाली करी नहीं करी, वो पीछे ढूंढ रहे थे, ये नहीं पता चला कि डॉक्टर साहब ने सारी कॉलेज की छुट्टी कर रखी है, कोई मिला ही नहीं है इन्हें आज। तो कल से जो है क्लासेस से ज़्यादा चीफ डॉक्टर साहब ये अपनी अपनी में ढूंढने में लग जाएंगे। और एक और बात कि बहुत मजा आया। देखो गोयल साहब ने कह दिया, जो आपने वो गोयल साहब वाली वो बार बार बात की ना, मुझे एक बात जाननी है इनसे कि इन्होंने इतनी रिसर्च कैसे कर ली, क्योंकि ये दूसरी बार आए हैं। तो कोई बात नहीं, दूसरी बार है, इनको ये भी पता था कि गुप्ता जी 1 की नेचर क्या है, गुप्ता जी 2 की नेचर क्या है, गोयल साहब की नेचर क्या है। कोई तो घर का बेंदी है जो लंका ढाया है, वो कौन है? ये यही है ऐसे को आपका कुछ नहीं है। तो बस ठीक है, ये अगर इन पार्टी में, वो हमें पता है कब आप इस पार्टी में होते हो और कब इस पार्टी में होते हो, वो हमें भी पता है। लेकिन एक बात है, इनकी रिसर्च को सलाम, इतना तो हम लोग नहीं भाई। देखो वो चढ़ के ऊपर आ गए, जिनके लिए मैं कहता हूं कि लोगों को कितने मेहनत करनी पड़ती है। गोयल साहब के लिए एक बार जोरदार ताली दोस्तों। देखिए, जो आपने अभी कहा कि लंका ढाने वाली बात, ऐसी कुछ नहीं है, बल्कि हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, हम आपके लिए जो भी कुछ करें वो बहुत कम होगा, क्योंकि आप दुनिया को हंसाने का काम करते हैं। आज एलुमनी मीट पर सब एक उदास वातावरण में आपने जो एक खुशी और जो तालियों गड़गड़ाहट गुंजाई, वो वाकई में एक काबिल तारीफ थी। मैं ज़िंदगी में, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कभी भी कवि सम्मेलन में नहीं गया था। जो आपने आज याद दिलाई कि 4 वर्ष पूर्व हिंदुस्तान अखबार वालों ने एक हास्य कवि सम्मेलन बुलाया और बहुत ज़्यादा मुझसे रिक्वेस्ट करी कि भाई आना है। मैं सोचता था कि भाई टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं नहीं जाता था कभी कवि सम्मेलन में, लेकिन वास्तव में बता रहा हूँ इतना आनंद आया। और वो जैसे आप ये कह रहे थे कि भाई तालियां बजाइए, तालियां इसलिए नहीं बजाना कह रहे थे कि भाई आपको बहुत अच्छा लगेगा, सबको स्वस्थ करने के लिए आप डेली तालियां बजाएंगे, इतने स्वस्थ हो जाएंगे, बीमारी रहित हो जाएंगे। तो आप इसलिए तालियां बजाने में कहते हैं, यहां पर आनंद भी लीजिए और बीमारी भी दूर करिए। एक बार एक राजा ने, उसके पास एक गधा था, वो सारे दिन यूं करते रहता था ऐसे। तो उसने तमाम दुनिया के बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग बुलाए कि भाई जो कोई भी इस गधे को इस तरह से रुकवा देगा तो उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तो साहब वो 1 लाख रुपए का इनाम मिला, बता दिया। तो हम भी पहुंच गए साहब वहां। अब वो सब लोग बड़ी कोशिश कर रहे थे उस गधे से, भाई इसको ऐसे हटा दे, तो नहीं हट रहा था। और थोड़ी देर बाद जब हमने कान में उसके बोला तो उसने यूं कहना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने दोबारा बोला तो उसने फिर यूं करना शुरू करा। अब राजा जी कहने लगे, भाई एक बात बताओ, ये तो तुम्हारा इनाम तो पक्का हो गया, तुमने कहा क्या इससे? ये तो पूरी जिंदगी कभी ऐसे करते ही नहीं था, ऐसे ही करते रहता था, और फिर उसके बाद फिर ना करने के बाद फिर ऐसे क्यों करा?
हमने कहा, हमने इससे कहा कि अगले जन्म में क्या इंसान बनना पसंद करेगा? उन्होंने। उसके बाद हमने कहा दोबारा, बोले भाई फिर यूं दोबारा क्यों करने लगा? फिर से कैसे करने लगा? हमने कहा कभी बनना पसंद करेगा? हंस कभी? बोला हाँ। तो वो आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज हम लोगों को मनोरंजन करने के लिए एल्यूमिनी मीट पर आप लोग सबको हंसाने आए हैं और आनंद देने आए हैं, बीमारी रहित करने आए हैं। ये आपने एक अपने ऊपर कही कि भाई मेरा दिल का मैं मरीज हो गया था। हास्य कभी तो मरीज हो ही नहीं सकता। जो हंसता रहेगा वो मरीज हो ही नहीं सकता कभी। ये बिल्कुल निश्चित बात है। और आप इतनी दूर से आए हैं यहाँ, उस समय की फिर आपने याद दिला दी मुझे कि मैंने उन 4 कवियों को 51 हजार रुपए का अपना एक अवार्ड दिया था। अब वो 4 वर्ष हो गए हैं, तो अब डबल तो होता ही है इसका, है? तो आपके लिए 1 लाख रुपए का है हमारी तरफ से। आप इतनी दूर से आए हैं, सबको हंसा रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। उसके लिए जो आप आनंद दे रहे हैं, और तमाम आज एल्यूमिनी मीट में सभी के समक्ष आए हैं और अपना समय वेस्ट करके और सबको आनंदित करने के लिए आए हैं। एक बार मैं आपके लिए, गर्ग साहब के लिए और आदरणीय जैन साहब के लिए ये चाहूँगा, आपने जो इतना बढ़िया कार्यक्रम कराया और जैन साहब ने सबको हंसाया। मैं अभी तक तो सब लोग कह रहे थे कि खड़े होकर तालियां बजाएं, लेकिन मैं चाहूँगा आप इन दोनों के उसमें रिगार्ड में एक बार सब बच्चे, एल्यूमिनी बच्चे, सभी स्टूडेंट, टीचर्स खड़े होकर जोरदार तालियां बजा के दिखा दीजिए कि हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर कितना जोश है बच्चों में, टीचर्स में। और जोर से शाबाश। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार। आपने चंद शब्दों में गागर में सागर भर दिया और जैन साहब आपकी मुराद भी पूरी हो गई, गोयल साहब मिल भी गए और आपको आशीर्वाद भी मिल गया। ओवर टू यू सर। ये प्यार से ये कह रहे हैं कि आपकी रिसर्च काम आ गई है ना। चलो अब ज़्यादा नहीं बोलना है क्योंकि आज मंच जो है वो जैन साहब का है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी हमारे ट्रस्टी मेंबर्स जितने भी हैं वो आ जाएं स्टेज पे। एक बार हम जैन साहब का स्वागत एक बार दोबारा से कर देंगे। आइए प्लीज सर। अच्छा, इस बीच में जितने एलुमनाइज जो बाद में आए थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अपना, वो एक बार अपना रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के जब बीच में ब्रेक आएगा तो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिए। बहुत सारे ऐसे एलुमनाइज हैं जो अभी तक रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं कराया, आपका पता ही नहीं है कि आप आए हो, तो जन्म प्रमाण पत्र की तरह आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। बहुत बढ़िया। स्टार्ट करो जैसा भी है, वो आपका जो भी राउंड है ना, बस आप कोई धन्यवाद नहीं, स्टार्ट कर दो।